हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिजनौर ब्रेन स्टेशन। तो हम ग्रेविटेशन कंप्लीट कर चुके थे और हमने शुरू किया था मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन काइनेमैटिक्स का चैप्टर, जिसमें हम दो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ चुके थे, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के बारे में। और अगर आपने मेरा वो वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उसे देख सकते हैं। तो चलिए आज हम नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, जो है हमारा वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, स्पीड एंड एवरेज स्पीड पे हम बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर बिना किसी देरी के। तो जो हम पहले तो हम थोड़ा सा रिकैप करा देते हैं आपको पीछे का। जो डिस्टेंस हमने बताई थी, डिस्टेंस क्या थी हमारी, कोई भी डिस्टेंस हम लें, कोई भी जो हम पाथ फॉलो कर रहे हैं किसी इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाने में, वो उसकी डिस्टेंस हो जाएगी, लेकिन अगर उसी पाथ को हम लॉन्गेस्ट वे से कर रहे हैं कवर, तो वो उसकी डिस्टेंस होगी। लेकिन किसी भी पाथ को हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक पहुंचने तक अगर कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हम ले रहे हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट या इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, तो हमारी वो क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। और अगर कोई लॉन्गेस्ट पाथ हम फॉलो कर रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्टेंस भी हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस नहीं होगी। ठीक है, तो ये वाली जो लॉन्गेस्ट पाथ होगी हमारी डिस्टेंस हो जाएगी। तो हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के कॉन्सेप्ट पे बात करी थी, तो आप जाइए और उस वीडियो को जरूर देखिए। तो हम आज बात करने वाले हैं स्पीड पे। तो स्पीड क्या है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन एनी डायरेक्शन इज कॉल्ड स्पीड। यानी टाइम के साथ जो बॉडी की डायरेक्शन, जो बॉडी की पोजीशन में चेंज आ रहा है टाइम के रिस्पेक्ट के साथ, जैसे जैसे टाइम हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे उसकी पोजीशन में चेंज आ रहा है। लेकिन हमें डायरेक्शन का पता नहीं है कि वो किस डायरेक्शन में मूव कर रही है। हमें ये बता दिया गया कि भाई कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन में धीरे धीरे चेंज आ रहा है, और टाइम उसका पहले सेकंड में इतनी पोजीशन थी, दूसरे सेकंड में इतनी थी, तीसरे सेकंड में इतनी थी। लेकिन जो डायरेक्शन है हमें कि इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ईस्ट के तरफ जा रहा है, वेस्ट के तरफ जा रहा है, नॉर्थ ईस्ट के तरफ जा रहा है, या देहरादून से दिल्ली के तरफ जा रहा है, तो ऐसी कोई हमें डायरेक्शन हमें पता ना हो, तो जिस सिचुएशन में हमें कहीं पे डायरेक्शन का पता ना हो कि ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, बस केवल हमें ये बता दिया जाए कि वो मूव कर रहा है और उसके टाइम के रिस्पेक्ट उसकी साथ उसकी जो स्पीड है टाइम के रिस्पेक्ट में उसकी जो पोजीशन है वो चेंज हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में जो कंडीशन बनती है उसे हम क्या कह देते हैं, स्पीड कह देते हैं। और स्पीड जस्ट रिवर्स हो जाता है वेलोसिटी का, क्योंकि डिस्टेंस मैंने बताया था कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बराबर नहीं हो सकती कभी, या तो डिस्प्लेसमेंट हमेशा बड़ी रहेगी डिस्टेंस से या इक्वल हो सकती है। ठीक है ना। तो यहाँ पे वेलोसिटी क्या हो गया, द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम इन अ गिवन डायरेक्शन इज कॉल्ड इट्स वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, सेम है, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन का टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज होना, लेकिन कंडीशन क्या लग गई कि जो डायरेक्शन है वो हमें गिवन हो जाएगी। यानी अब हमें डायरेक्शन का पता है कि डायरेक्शन इस डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। अगर हम देहरादून से दिल्ली जा रहे हैं और वो दिल्ली जो है डायरेक्शन उसके अगर ईस्ट डायरेक्शन में है, तो हम क्या कहेंगे कि हम 230 किलोमीटर टुवर्ड ईस्ट हम जा रहे हैं। तो यानी यहाँ पे डायरेक्शन का मेंशन हो गया, डायरेक्शन में मिल गई, तो वहाँ पे क्या हो गई, वेलोसिटी हो गई। ठीक है। और हमने पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि भाई जो डिस्टेंस होती है केवल उसी के पास हमारे पास डायरेक्शन होती है, डिस्प्लेसमेंट के पास डायरेक्शन होती है, डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है और जो डिस्प्लेसमेंट है एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर को हम डिटेल में अपने अगले लेक्चर में मोशन इन अ प्लेन में हम डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अगर आप पढ़ के आए हैं उसको तो थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा। तो वेक्टर क्वांटिटी क्या है, जिसके पास डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो। लेकिन डिस्टेंस के पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन उसकी नहीं मेंशन होती है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। वैसे ही वेलोसिटी में क्या हो गया, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है और स्केलर स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी हो जाती है। तो समझ लीजिए इसकी स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें भी हमारे पास क्या है, केवल मैग्नीट्यूड गिवन होगा, डायरेक्शन हमें गिवन नहीं है।
इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है हमारे पास, स्पीड इक्वल टू होता है हमारा डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है, तो ये स्केलर हो गया, टाइम भी स्केलर हो गया, तो ओवरऑल क्या होगी, ये पूरी टर्म स्केलर हो गई है, ठीक। और यहाँ पे जो वेलोसिटी हमारा होता है, ये वेलोसिटी हमारा वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। और फॉर्मूला इसका क्या हो जाता है, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब यहां समझने वाली बात क्या है, जो स्पीड है वो कभी भी वो जीरो और क्या हो सकती है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि डिस्टेंस क्या हो सकती है, जीरो या पॉजिटिव। और डिस्प्लेसमेंट को हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यानी यहां से वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो भी हो सकती है, लेकिन स्पीड क्या होगी, केवल पॉजिटिव होगी और जीरो हो सकती है, ठीक है ना। यहां से इसकी डायमेंशन हम निकाल सकते हैं, डिस्टेंस की एल होती है और टाइम की टी होती है, तो इसकी डायमेंशन एल टी माइनस 1 हमारे पास आ जाती है, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी डायमेंशन हम निकाल लेंगे, तो इसकी डायमेंशन हमारे पास क्या निकल के आएगी, एल टी माइनस 1 ही निकल के आएगी। यूनिट्स देख लेंगे, यूनिट्स क्या होती है, ये छोटी मोटी बातें हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। यूनिट्स हमारे पास क्या हो गई, मीटर पर सेकंड, ठीक है। और यहाँ पे भी इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकंड। कहीं कहीं पे कभी कभी क्वेश्चन में क्या होता है कि किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से भी दिया हो रहता है, किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दी होती है। तो किलोमीटर पर आवर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना है तो हमें उसमें 5/18 से मल्टीप्लाई करनी है, तो ये मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी वैल्यू हमें किलोमीटर पर आवर में दी गई है तो उसको अगर 5/18 से मल्टीप्लाई कर दें तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाएगी वो। समझने के लिए क्या है, किलोमीटर पर आवर एक बड़ी वैल्यू है, तो बड़ी वैल्यू को बड़ी से डिवाइड करेंगे तो छोटी वैल्यू बनेगी, ठीक है। और अगर छोटी वैल्यू है, मीटर पर सेकंड है हमारे पास दे रखा और उसे किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो हमें 18/5 से उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो वो किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगी। तो ये दो कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखने हैं कि अगर किलोमीटर पर आवर में वैल्यू दी गई है तो उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, और अगर मीटर पर सेकंड में दी गई है तो उसको 18/5 से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये 18/5 समझ गए होंगे आप कहाँ से आ गया है, ये हम उसको टाइम के रिस्पेक्ट में हम इसको निकाल रहे हैं, तो किलोमीटर जो भी हो जाएगा उसको साथ मल्टीप्लाई करके हम 5/18 इसको निकाल सकते हैं, ठीक है ना, वैल्यू रख के कर सकते हैं इसका, ठीक। तो ये हमारे पास कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे था कि स्पीड और वेलोसिटी पे बात कर रहे थे हम। इसके बाद हमारे पास स्पीड के बाद एवरेज स्पीड भी एक आता है। एवरेज स्पीड जो हमारे पास होती है वो क्या होती है, इसको रब कर देता हूँ मैं। एवरेज स्पीड क्या हो गई कि भाई जैसे मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो अगर आप बोलो कि वीडियो ठीक ठाक था, तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा वीडियो जो मैं आपको दे रहा हूँ वो एवरेज था। लेकिन एवरेज का मतलब जैसे समझेंगे, यहाँ पे हम ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गए, ये हमारी इनिशियल पोजीशन, ये फाइनल पोजीशन। हम हर एक 1 सेकंड के बाद हमारी जो स्पीड है वो थोड़ा चेंज हो रही है, यहाँ पे कुछ चेंज हुई, यहाँ पे मान लो हमारे पास x मीटर पर सेकंड हुई, फिर 3 सेकंड बाद हमारी फिर वेरिएबल फॉर्म में चल रही है, ये हमारे पास x2 हो गई, ये x1 थी, फिर 5 सेकंड बाद हमारी फिर से चेंज हो रही है, हमारी x3 हो गई। तो ये यानी जहाँ पे जो हमारी स्पीड हो ये वेरिएबल क्वांटिटी बन जाए, वेरिएबल फॉर्म में चेंज हो जाए, यानी हर एक टाइम पे हर एक पॉइंट पे अलग अलग वेलोसिटी निकले। यानी आप बताओ कि भाई हमारे आधी वीडियो देखने के बाद आप बोलें कि इस आधी वीडियो में इस पॉइंट पे थोड़ा सा आधी वीडियो देखने के बाद आप बोलें कि ये वीडियो एवरेज था यानी ठीक ठाक था, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारी वीडियो आपको ओवरऑल ठीक ही लगी।
तो यहाँ पे ऐसा ही सिचुएशन यहाँ पे क्या है कि हर एक टाइम के बाद, कुछ टाइम के बाद हमारे पास यहाँ पे वैसे मैंने 1 सेकंड दे रखा है, ये पर्टिकुलर पॉइंट निकल जाएगा, इसे हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कहेंगे, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहेंगे, कि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मेंशन कर दें कि यहाँ पे इतना चेंज आ रहा है। और अगर हम इस मेंशन को नहीं कर पाएँ कि हमारी वेरिएबल स्पीड तो वेरिएबल है टाइम के रिस्पेक्ट है, लेकिन टाइम का पता नहीं कौन से फिक्स टाइम पे हमारी स्पीड चेंज हो रही है, तो वहाँ पे हमारे पास एवरेज वेलोसिटी निकल जाएगी। यानी हर एक पॉइंट पे हम देखना चाहें तो एवरेज स्पीड हमारे पास क्या हो जाएगी, एवरेज स्पीड हमारे पास हो जाएगी टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है कि पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा या कितनी डिस्टेंस लगी उनका वो लेके और टोटल टाइम को अगर हम डिवाइड कर दें उससे, तो हमारे पास एवरेज स्पीड निकल जाएगी। और एवरेज वेलोसिटी भी सेम है। एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया हमारे पास, बस इसमें क्या मेंशन हो जाएगा, इसमें डायरेक्शन हमारी गिवन होगी, तो डायरेक्शन क्या होगी, सेम वही होगा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो ये हमारे पास एवरेज वेलोसिटी हो जाएगी। फॉर्मूले सेम रहेंगे, इस फॉर्मूले थोड़ा चेंज है, टोटल डिस्टेंस, टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट, टोटल टाइम, ठीक है ना। यूनिट्स सेम रहेगी, इसकी डायमेंशन भी सेम रहने वाली है। तो ये हमारे पास लेक्चर था। अब इससे रिलेटेड हम जो आगे जो 2 टॉपिक और है, इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के बारे में हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, और उसके साथ हम एक्सीलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे, एक्सीलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन के बारे में भी पढ़ेंगे। तो आज हम इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, स्पीड और वेलोसिटी से रिलेटेड, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी से रिलेटेड। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उससे पहले आप इनको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। मैं आपको 2 सेकंड देता हूँ, 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। चलिए आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम इसको रब करके क्वेश्चन करते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि एक जो लड़का है वो 3 मीटर हमारा ईस्ट की तरफ मूव करा, उसके बाद 2 मीटर वो वेस्ट की तरफ मूव करा, तो इसकी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। तो कैसे करेंगे, देखिए जो क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है, क्वेश्चन है हमारे पास, अ बॉय मूव्स 3 मीटर ईस्ट देन 2 मीटर वेस्ट, find the average velocity and average speed of the boy। ये हमें क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोई भी जो बॉय है वो ईस्ट की तरफ मूव कर रहा है, 3 मीटर वो ईस्ट की तरफ गया और फिर उसके बाद 2 मीटर वेस्ट की तरफ आया, तो फाइंड द एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड ऑफ द बॉय। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि बॉय पहले ईस्ट की तरफ गया, ये हमारी ईस्ट हो गई और ये हमारी वेस्ट मान के चलो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की तरफ से। तो जब ये 3 मीटर ये जो गया, ये 3 मीटर क्या गया, ईस्ट की तरफ गया, यहाँ तक पहुँचने के बाद फिर 2 मीटर वापस आया, 2 मीटर वेस्ट की तरफ गया, ठीक है, ये पोजीशन है। तो हमारे एवरेज स्पीड वेलोसिटी निकालनी है। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी हमारे पास जो होता है वो हो गया टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। तो यहां से देखिए डिस्प्लेसमेंट उसने करा, हमने कहा था डिस्प्लेसमेंट क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो देखिए यहाँ से ये 3 तो चला लेकिन 2 वापस आ गया, तो बचा क्या हमारे पास, अब इसकी फाइनल पोजीशन ये वाली बन गई है, इनिशियल ये हो गई है, तो इन दोनों के बीच में डिस्टेंस हमारे पास 1 मीटर का है। तो जो चला ये टोटल वो 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट करा उसने, और टाइम उसने कितना लिया,
टाइम इसमें यहाँ पे मेंशन नहीं किया मैंने। 2 मीटर ईस्ट गया ये, 2 मीटर ईस्ट गया ये 5 सेकंड में। यहाँ पे लिख दो 2 मीटर ईस्ट 5 सेकंड, देन 3 मीटर ईस्ट 5 सेकंड, देन 2 मीटर वेस्ट इन 2 मीटर वेस्ट इन 3 सेकंड। ठीक है ना। तो यहाँ पे इसने 3 मीटर करा तो 5 उसमें गया, और 5 सेकंड में वो 3 मीटर गया, और 2 मीटर वापस आया तो 3 सेकंड, यानी पूरा टाइम इसने 8 सेकंड का लिया। ठीक है ना। तो यहाँ पे 1/8 मीटर पर सेकंड इसका आंसर रहने वाला है। एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड हमारे पास होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस उसने कितनी कवर करी, 3 और 2 5 उसने टोटल डिस्टेंस कवर करी, और टाइम उसने 8 सेकंड का ही लगाया, तो 5/8 मीटर पर सेकंड इज द आंसर। तो ये एक छोटा मोटा क्वेश्चन था। चलिए और क्वेश्चन हम करते हैं, आप इसे नोट कर लीजिए। एक और नया क्वेश्चन हम देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बोर्ड पे लिख दिया है, आप खुद से ट्राई कीजिए, एक बार वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कीजिए। क्वेश्चन है, अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी एट v1 स्पीड एंड रिटर्न फ्रॉम बी टू ए एट v2 स्पीड, फाइंड एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी। हमें एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो चलिए नोट कीजिए क्वेश्चन कीजिए एक बार। तो चलिए अब मैं शुरू करता हूँ इस क्वेश्चन को। हमारे पास एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालनी है। तो क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है कि भाई कोई भी एक मैन है, वो क्या कर रहा है, ए टू बी जा रहा है, ए टू बी जा रहा है, और फिर बी टू ए आ रहा है। तो बी टू ए आने का मतलब अगर ए से बी गया और बी से ए वापस उसी पोजीशन पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या हो गया, जो डिस्प्लेसमेंट हमारा हो गया वो हमारा 0 हो गया। डिस्प्लेसमेंट 0, तो एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 हो गई। ठीक है। तो ये तो छोटा कॉन्सेप्ट था कि भाई यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट अगर 0 तो एवरेज वेलोसिटी 0। अब हम बात करते हैं एवरेज स्पीड पे। तो एवरेज स्पीड हमारा क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम। तो यहाँ से देखेंगे आप, मान लो हमने सपोज कर दिया कि ये जो डिस्टेंस है ये पूरी डी डिस्टेंस ने कवर करी। ठीक है। तो डी डिस्टेंस ने कवर करी, तो जब ये ए टू बी गया, तो इसने डी डिस्टेंस करी, तो टाइम कितना लिया, व्हेन, यहाँ पे लिख सकते हैं व्हेन अ मैन गोज फ्रॉम ए टू बी, तो डी डिस्टेंस ने कवर करी, टाइम टेकन बाय देम, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। हमें गिवन है कि v1 स्पीड से क्या ए टू बी में, तो डिस्टेंस हमारे पास क्या हो गई d, और v1 स्पीड से हो गया। सेम व्हेन अ मैन गोज फ्रॉम, व्हेन अ मैन रिटर्न फ्रॉम बी टू ए, टाइम टेकन क्या हो जाएगा हमारे पास, डी डिस्टेंस उसने फिर कवर करी और v2 स्पीड से करी, लिखा हुआ है वहाँ पे रिटर्न, वो v2 स्पीड से आता है। ठीक है ना। तो v2 स्पीड से आता है, तो यहाँ से क्या हो गया, तो हमारे पास फिर एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है। तो टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास d गया और d वापस आया, तो 2d हमारे पास टोटल डिस्टेंस होगी। तो एवरेज स्पीड जो हमारे पास निकल के आई वो क्या आई, 2d डिस्टेंस हमारे पास इसने कवर करी टोटल डिस्टेंस, और टाइम उसने क्या करा, डी डिस्टेंस को कवर करने में उसने d/v1 टाइम करा, और अगेन डी डिस्टेंस कवर करने के लिए जो b2a आ रहा है उसने v2 डिस्टेंस कवर करी। ठीक है ना, v2 डिस्टेंस ने कवर करी। तो अब हम इसे रब कर देते हैं ये वाला चीज़। अब हम इसको सॉल्व करते हैं कि क्या इसका रिलेशन रहने वाला है। ठीक, तो यहाँ पे हमारे पास एवरेज स्पीड इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ पे 2d रह गया और नीचे एलसीएम ले लो। तो एलसीएम ले लोगे तो यहाँ पे dv2 हो जाएगा, प्लस यहाँ पे dv1 हो जाएगा, और ये v1 इंटू v2 होने वाला है। तो यहाँ से फिर क्या हो जाएगा, 2d कॉमन ले लेंगे तो d कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 और ये v1 ऊपर चला आएगा तो 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस
v2। तो ये एवरेज हमारी स्पीड आ गई, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी हमारी 0 रहने वाली है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पे 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये v1 प्लस v2 अपॉन 2 क्यों नहीं हुआ, तो वो सॉल्व करके देखा तो हमने ये आने वाला है हमारा। ठीक है ना, ऐसा ही क्वेश्चन में कुछ इस तरीके से दे सकता है कि भाई अगर वो a to b यहाँ पे लिख सकता है 60, यहाँ से लिख सकता है कि 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, 40 किलोमीटर पर आवर से जा रहा था, ए टू बी गया 40 किलोमीटर पर आवर, और बी टू ए जो हमारी स्पीड से आया वो आया हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर से, 60 किलोमीटर पर आवर से। तो एवरेज वेलोसिटी बच्चे ये देखेंगे वहाँ पे कि भाई क्या हो जाएगा, बच्चे क्या देखेंगे, बच्चे ये देखने वाले हैं कि ये 60 से आया और 40 से गया, 60 से आया, दोनों का सम कर दिया और हमारे पास v1 प्लस v2 से इसका 50 आंसर आ गया। लेकिन इसका 50 आंसर नहीं आता है। चलो देखते हैं इसका आंसर क्या आने वाला है। फॉर्मूले में रखो यहाँ पे 2v1 स्पीड इसकी कितनी है 40 और v2 स्पीड इसकी कितनी है 60 और अपॉन मीटर पर सेकंड कर लो, इन्हें कुछ भी कर लो आंसर सेम ही आने वाला है। मीटर पर सेकंड यहाँ पे हो जाएगा ये मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे भी मीटर पर सेकंड, और यहाँ पे v1 प्लस v2 हो जाएगा हमारे पास 100। तो यहाँ से इस वैल्यू से ये वैल्यू से ये, तो 6 चौके 24 दूना 48 मीटर पर सेकंड, 48 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो मूव करने वाला है। लेकिन हमें क्या लगा एवरेज इसका 50 आने वाला था, लेकिन 50 नहीं आता है, 48 इसका एवरेज आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ये था, आप इसे नोट कीजिए। इससे रिलेटेड मैं एक और क्वेश्चन अब कराता हूँ आपको, बढ़िया क्वेश्चन है वो भी। चलिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन मैंने और आपके सामने रख दिया है। अ मैन कवर्स इक्वल डिस्टेंस विद अ मैन कवर्स 3 इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पे लिख देना 3 इक्वल डिस्टेंस विद स्पीड v1 v2 एंड v3, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड। तो इसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो चलिए एक बार शुरू करिए, आप एक बार इससे खुद से करिए वीडियो पॉज करके। चलिए अब हम शुरू करते हैं इसका आंसर। हमारे पास दे रखा है कि कोई एक मैन है, वो ए टू सी जा रहा है और 3 पॉइंट कवर कर रहा है, यहाँ पे ए टू बी लिखो इसे, और 3 इक्वल डिस्टेंस वो कवर कर रहा है। ठीक है, तो मान लो हमने मान लिया कि पहली इक्वल डिस्टेंस यहाँ पे P, ये P पॉइंट पे पहली इक्वेशन डिस्टेंस थी A टू P और P टू Q और Q टू B। तो A टू P जब आया ये तो D डिस्टेंस इसने कवर करी, P टू Q आया तो फिर इसने D डिस्टेंस कवर करी, और Q टू B आया तो फिर इसने D डिस्टेंस कवर करी। स्पीड इसने क्या ली, V1 स्पीड में इसे कवर करा, V2 स्पीड में इसने कवर करा, V3 स्पीड में इसने इसे कवर करा। तो हमें इसकी एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, इसकी एवरेज स्पीड हमें फाइंड करनी है। तो समझेंगे यहाँ पे स्पीड, हमारी एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, एवरेज स्पीड जो है हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ से क्या हो गया हमारे पास टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस तो डी 3D हो जाएगा हमारे पास, लेकिन हमें टाइम की ज़रूरत है। तो ए टू पी जब गया, टाइम टेकन फ्रॉम ए टू पी, तो यहाँ से क्या टाइम टेकन लिया इसने, डिस्टेंस इसकी डी थी, स्पीड v1 थी, ये इसने टाइम लिया। टाइम टेकन फ्रॉम P टू Q, D डिस्टेंस कवर करी, V2 स्पीड में करी, और टाइम टेकन फ्रॉम Q टू B, D डिस्टेंस कवर किया और V3 स्पीड कवर करी। ठीक है ना, तो ये हमारे पास टाइम टेकन इसका आ गया। तो अब यहाँ से इसको सॉल्व कर देते हैं, इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। तो फॉर्मूले में हमारे पास एवरेज स्पीड इक्वल टू हो जाएगा, एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारे पास टोटल डिस्टेंस हमारे पास d प्लस डी अपॉन टाइम d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2 प्लस d अपॉन v3, ये हमारे पास इसका टाइम आ गया। तो यहाँ से इसको सॉल्व कर देंगे, ऊपर से d कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे 3D बचा,
और यहाँ पे d कॉमन ले लिया तो ये बचा हमारे पास 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात क्या करेंगे, यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारा चल रहा है, एवरेज स्पीड इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया, d से d कैंसिल मर गया, d से d मर गया, तो यहाँ पे 3 इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ पे v1 के साथ v2 और v3 की कमी है, तो यहाँ पे v2 v3 प्लस v2 के साथ v1 v3 की, तो v1 v3 और प्लस v3 के साथ v1 v2 की, तो v1 v2 अपॉन v1 v2 v3। तो अब यहाँ से इसको ऊपर ले लेंगे, तो यहाँ से ऊपर जब जाएगा तो हो जाएगा v1 v2 v3 अपॉन ये इंटू 3 में 3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3। ठीक है ना, तो ये इसका एक्सप्रेशन आने वाला है कि अगर हम 3 इक्वल डिस्टेंस भी कवर कर रहे हैं तो भी हमारे पास ये स्पीड एक्सप्रेशन रहने वाला है। कुछ पिछले वाले क्वेश्चन के तरह ही था, बस 3 डिस्टेंस इसमें कवर करी, उसमें हम 2 डिस्टेंस कवर करते इक्वल डिस्टेंस, इसमें 3 डिस्टेंस हमने इक्वल कवर करी। तो चलिए नोट कर लीजिए, इसके बाद एक लास्ट और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम करेंगे, उसके बाद हम इस लेक्चर को फिनिश करेंगे। तो चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं क्वेश्चन लिखता हूँ बोर्ड पे। चलिए मैंने क्वेश्चन बोर्ड पे लिख दिया है, आप अपने आप से इसको ट्राई कीजिए, वीडियो पॉज कीजिए, ट्राई कीजिए, ये 4 ऑप्शन मैंने दे दिए हैं, इनसे मैच कीजिए अपने आंसर को। चलिए हम शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इसका क्या हो गया, हमारे पास क्या कह रहा है क्वेश्चन, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस विद v स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर इक्वल टाइम इंटरवल, फाइंड एवरेज स्पीड। तो मान लो कोई मैन है जो a टू b जा रहा है, a टू b जा रहा है, उसने हाफ डिस्टेंस d डिस्टेंस कवर करी, हाफ डिस्टेंस ये d बची, d डिस्टेंस उसने हाफ डिस्टेंस कवर करी v स्पीड में, और यहाँ पे इसने इक्वल टाइम t से इसने कवर करी। यहाँ पे इसने 2 हाफ डिस्टेंस को v1 और v2 स्पीड से कवर करा। ठीक है, तो यहाँ तो हम टाइम निकाल सकते हैं, तो यहाँ पे a टू p जब ये गया, फ्रॉम a टू p डिस्टेंस d कवर करी और स्पीड v, तो a टू p जो टाइम लिया इसने, t जो हमारे पास आया फ्रॉम a टू p टाइम टेकन जो इसने लिया ये और d अपॉन v हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। ठीक है, और जब ये p2 आया, फ्रॉम p टू b जब ये गया, तो टाइम टेकन हमें निकालना है इसका, तो टाइम टेकन निकालने के लिए पहले टोटल डिस्टेंस की कवर कर देते हैं। तो जब इसने v1 वेलोसिटी ली, तो यहाँ से v1 स्पीड के साथ इसने मान लो यहाँ पे क्या करा, t डिस्टेंस कवर करी। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होने वाला है, ये मान लो ये जो हाफ डिस्टेंस यहाँ पे जो इसने आधी डिस्टेंस से कवर करी, ये मान लो p डैश है, और यहाँ से यहाँ तक p से p डैश तक इसने d हाफ डिस्टेंस कवर करी होगी, और p डैश से b तक इसने d हाफ डिस्टेंस कवर करी होगी। ठीक है, ये बात समझ में आती है आपको। तो ये p से p डैश जब गया, फ्रॉम p टू p डैश जब ये गया, तो टाइम इसने डिस्टेंस इसने कवर करी, डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्योंकि टाइम इसने t1 ही टाइम लिया, दोनों में इक्वल टाइम लिखा है ना, इक्वल टाइम इंटरवल में, तो टाइम इसने t1 ही लिया, लेकिन स्पीड v1 और v2 से गया, तो डिस्टेंस भी अलग अलग गया होगा। तो डिस्टेंस इसने कवर करी, जब ये p से p डैश टाइम में गया तो डिस्टेंस इसने कवर करी, डिस्टेंस इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो स्पीड v1 लिया और टाइम इसने टाइम इसने कवर करा। ठीक है, t टाइम में इसने कवर करा। फिर ये जब फ्रॉम p डैश टू b गया, तो डिस्टेंस इसने कवर करी, वो डिस्टेंस इसने क्या कवर करी, v2 स्पीड में इसने t टाइम में कवर करी, तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ गई। तो टोटल जो डिस्टेंस इसने कवर करी, टोटल डिस्टेंस
टोटल डिस्टेंस जो इसकी हुई फ्रॉम P टू B, वो टोटल डिस्टेंस क्या हुई, D इक्वल टू, जो टोटल डिस्टेंस हुई वो D इक्वल टू क्या हुआ, V1T प्लस V2T, ये हो गया। तो यहाँ से T कॉमन ले लो, तो T इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया, D अपॉन V1 प्लस V2। ये हमारे पास T टाइम निकल के आया एक पॉइंट के लिए, क्योंकि टोटल उसने टाइम कितना लिया होगा, T टाइम उसने P से P डैश तक लिया होगा और फिर P डैश से B तक लिया होगा। टोटल उसने 2T टाइम कवर करा, 2T टाइम लिया उसने। तो ये हमारा एक टाइम T की वैल्यू निकल के आ गई, जो हमारे पास क्या आई, डी वाई V1 प्लस V2। ये P से P डैश तक की मान लो या P से P डैश से B तक मान लो, क्योंकि इक्वल टाइम कर रहा है। तो एक टाइम के लिए निकल गया, एक पॉइंट के लिए T के लिए। तो अब यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई से कर देंगे तो 2D, टू पोजीशन के लिए हमारे पास निकल जाएगा 2 टाइम, टोटल टाइम 2T निकल के आ रहा है। ठीक है, यहाँ तक आप नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम इसको ऊपर वाला रब कर देते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए रब कर दूँ मैं, अब इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से। चलिए अब रब कर देते हैं हम इसे, क्वेश्चन रब कर देते हैं हम, ये भी रब कर दो। तो यहाँ पे क्या सिचुएशन बनी, अब यहाँ हमारे पास टाइम मिल गया। तो हम फॉर्मूला जानते हैं एवरेज स्पीड का। एवरेज स्पीड हमारे पास क्या होती है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस और D यानी 2D डिस्टेंस उसने कवर करी, अपॉन टाइम देख लो, टाइम क्या लिया इसने, पहली वाली पोजीशन में A टू P आने में उसने टाइम लिया D अपॉन V, प्लस जब ये P से P डैश गया तो इसने कितना टाइम लिया, D अपॉन V1 प्लस V2। और जब ये P डैश से B तक गया फिर उसने कितनी डिस्टेंस कवर करी, तो फिर उसने कितना टाइम लिया, उसने टाइम लिया D अपॉन V1 प्लस V2 ही टाइम लेगा, क्योंकि इक्वल टाइम में वो कवर कर रहा है ये डिस्टेंस। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गई बात। बस अब इस चित्र की ज़रूरत आपको नहीं है, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक, तो यहाँ से देखिए अब इसको, यहाँ से ऊपर से D कॉमन आ जाएगा, तो 2D अपॉन D 1 अपॉन V प्लस 1 अपॉन V1, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो हो जाएगा 2 अपॉन V1 प्लस V2। ठीक है, ये D से D के मर गया, तो यहाँ पे बच गया 2 अपॉन 1, यहाँ पे एलसीएम ले लो इसका, तो हो जाएगा V इंटू V1 प्लस V2। इसे रब कर देते हैं अब। तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, ये 2 एज इट इज रह गया, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करो इसका, यानी एलसीएम लो, तो यहाँ पे V1 प्लस V2 प्लस 2V अपॉन V1 प्लस V2, 2 पर चला जाएगा तो 2V V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2। तो ये आंसर एवरेज, हमारी एवरेज स्पीड हमारी ये वाली आने वाली है। एवरेज स्पीड इस क्वेश्चन के लिए 2V V1 प्लस V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये हमारे पास इसकी एवरेज स्पीड आने वाली है। तो कोई ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है आपको, हाँ ये 2, ये तो नहीं है 2, ये भी नहीं है, ये 2V1 V2 V अपॉन V, ये भी नहीं है, तो ये हो गया 2V V1 V2 अपॉन V। यहाँ पे क्या गड़बड़ हो गया, हाँ नहीं, यहाँ पे हमने, हाँ ये हो तो गया, ये आला यहाँ पे नीचे आ जाएगा, मैंने थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पे, और ये हमारे पास V1 V2 2V, तो ये हमारे पास ये वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो आज हमने स्पीड, एवरेज स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी के बारे में बात करी। तो मेरे कल के जो आने वाले नेक्स्ट जो टाइम मेरा लेक्चर आएगा उसमें हम इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और एक्सेलरेशन पे बात करने वाले हैं, एक्सेलरेशन पे बात करेंगे।
ठीक है, तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस जरूर करें ताकि हमारी वीडियो के नए नए नोटिफिकेशन आपके फ़ोन स्क्रीन पर मिलते रहें। तो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और मेरी अगर इससे पिछले वाली वीडियो आपने नहीं देखी है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पे, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।